वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले इफ थ्री फंक्शन आर गिवन तो देन प्रोडक्ट रूल। इफ थ्री फंक्शन आर गिवन then if y equal f1x, f2x, f3x, तो हमें थ्री फंक्शन गिवन है। उस कंडीशन में हम डिफरेंशियल कैसे करेंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। फंक्शन x होने के कारण x के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो y का डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। f2x f3x डी बाई डी एक्स f1x प्लस अब f1x और f3x को सेम लिखेंगे एट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब फर्स्ट और सेकंड एट इज लिखेंगे और थर्ड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जो भी डिफरेंशिएशन करके आएगा वो हमारा यदि थ्री फंक्शन आर गिवन है तो उसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आर डी शर्मा बुक। इफ y इक्वल e की पावर x log अंडरवुड x इंटू 10x, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड थ्री फंक्शन हमें गिवन है। तो प्रोडक्ट रूल से जो मैंने फार्मूला बताया इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले log m की पावर n, log इसको मैं पावर में लिखूं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं एन log n। तो इसको e की x log x की 1/2 10x, तो log m की पावर n को 1/2 e की x log x 10x। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन हमें जरूर लिखनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन सोल्व करने वाले को, चेक करने वाले को पता चल जाएगी हम किसके विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब 1/2 पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की x का e की x, सेकंड और थर्ड एट इज। अब इसी तरह e की x 10x, सेकंड का डिफरेंशिएशन log गिर जाता है यानी 1/x प्लस फर्स्ट और सेकंड सेम एट इज और थर्ड का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब इस कंप्लीट में से हम e की x कॉमन ले सकते हैं तो log x 10x प्लस 10x अपॉन x प्लस log x sec स्क्वायर x, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था थ्री फंक्शन गिवन है, उस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वोटिएंट रूल यानी डिवाइड फार्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x वी है, तो y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। तो
डिवाइड फार्मूला एट इज 1 प्लस log x, इसका डी बाई डी एक्स ई की एक्स प्लस साइन एक्स। अब जिसका डी बाई डी एक्स किया ये एट इज लिखते हैं। अब अपोन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो अपोन में है उसका परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं 1 प्लस log एक्स अब e की x का डी बाई डी एक्स ई की x साइन x कोस में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन करने पर। ये एट इज 1 का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट होने के कारण 0 log गिर जाता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई e की x प्लस e की x log x प्लस cos x प्लस cos x log x, इसके अंदर मल्टीप्लाई e की x अपॉन x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्वेश्चन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम ऊपर भी आंसर लिख सकते थे, आंसर यहाँ पर भी लिख सकते थे। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वोटिएंट रूल यानी डिवाइड फार्मूले पर डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अपॉन में डी एक्स होने के कारण एक्स के विद रेस्पेक्ट, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिवाइड फार्मूला, तो इसको सेम एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स कर देंगे जो एन आर में है साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। अब जिसका डिफरेंशियल किया ये सेम लिख देंगे साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। डिवाइड यानी क्वोटिएंट में माइनस आता है पीछे में, तो डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जो डी आर में होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डी बाई डी एक्स, सेकंड सेम, फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, माइनस ये सेम साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। यहाँ पर फिर प्रोडक्ट फार्मूला एक्स साइन एक्स का कोस एक्स प्लस सेम एक्स का डिफरेंशियल 1, कोस सी बेटा निगेटिव होता है इसलिए कोस का जब भी करेंगे तो माइनस लगा दिया करेंगे अपनी तरफ से, अपॉन जो भी अपॉन में फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब बेटा फोकस करते हैं, कोस एक्स सेम, एक्स कोस यानी सी निगेटिव होता है तो बेटा माइनस अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स
एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1 यानी कोस, सेम माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स कोस एक्स प्लस ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल, अपोन में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इस ब्रैकेट पर ध्यान देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स साइन एक्स, ये माइनस माइनस, इसकी अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, दूसरे रिजल्ट का इंतजार करते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है अपोन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो कोस से कोस कैंसिल। अब यहाँ एक्स साइन एक्स है, यहाँ एक्स कोस एक्स है, तो कंप्लीट में से एक्स कॉमन और इस साइन के अंदर मल्टीप्लाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। अब एक्स कॉमन ले लिया, इस कोस के अंदर मल्टीप्लाई साथ में माइनस, तो साइन एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स कोस स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो इसमें से x कॉमन, x पहले से ही आउटसाइड में है, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वाई इक्वल 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड सोन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, फाइंड dy अपॉन dx। अब कंप्लीट फंक्शन ब्रैकेट में 1 प्लस है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ईच टर्म मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। इससे क्या होगा कि ये आपस में स्क्वायरिंग वाले फार्मूले बन जाएंगे। तो जब स्क्वायरिंग का फार्मूला बन जाएगा तो उसके बाद हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये स्क्वायरिंग फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। अब ये अगेन स्क्वायरिंग फार्मूला, तो इसको 1 माइनस एक्स की 4 1 माइनस 1 प्लस एक्स की 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। इसी तरह ये भी स्क्वायरिंग का बन जाएगा, ये भी स्क्वायरिंग का बन जाएगा, तो डायरेक्टली ये 1 माइनस एक्स की पावर 8
1 माइनस एक्स की पावर 8, ये 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। अब अगेन स्क्वायरिंग फार्मूला, ऐसे फिर सोन लास्ट तक करते चले जाएंगे। तो हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, जैसे यहाँ पर x था तो पावर स्क्वायर में हुई, फिर इसकी भी पावर स्क्वायर हुई, फिर इसकी भी पावर स्क्वायर हुई, यानी पावर स्क्वायर करने पर ऐड हो जाती है। तो इसी तरह सिमिलरली हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इसका हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, डिवाइड फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, पावर नीचे आ जाती है 2 की n प्लस 1 x की एक्स स्क्वायर, पावर एक लेस देन हो जाती है तो n माइनस ये सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1, 1 का 0 और x का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस है, ये इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स की एक्स स्क्वायर की पावर n, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दैट इज आंसर। अब हम कुछ क्वेश्चन चेन रूल पर सोल्व करते हैं। जैसा कि चेन रूल में y इक्वल एफ जी एक्स, तो इसमें जब हम डिफरेंशियल करते हैं, सबसे पहले इस f का डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश जी एक्स। अब इस जी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स जी एक्स, या हम इसको दूसरे रूप में लेते हैं जैसे एफ जी एक्स। तो पहला फार्मूला हमारा एफ पे अप्लाई हुआ, फिर अब एक्स जी के साथ होने के कारण जी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब सेम क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएशन with respect to x we have, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, d बाई dx e x स्क्वायर। पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की x का e की x। अब ये x स्क्वायर हमारा gx का कार्य करेगा, वर्क करेगा, तो d बाई dx x स्क्वायर। तो यानी f तो हमारा यहाँ पर e की x हुआ, यानी e का फंक्शन हुआ, और gx हमारा x स्क्वायर हुआ। अब x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हुआ, 2x ex स्क्वायर। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेन रूल पे ही डिपेंड। इफ y इक्वल e की पावर साइन x, अब x स्क्वायर की जगह मैंने साइन x लिया, तो इसका डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स। तो सबसे पहले हमारा एफ एक्स ई की पावर है, तो ई की पावर का ई की एक्स का ई की एक्स। अब यहाँ पर जी एक्स जो है साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स जी एक्स यानी साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स e की पावर साइन एक्स। दैट इज आंसर। एक बार फिर चेन रूल को देखते हैं। इफ y इक्वल एफ जी एक्स स्क्वायर, मैंने x की जगह x स्क्वायर ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में हम चेन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो f का डिफरेंशियल करेंगे, f का
डिफरेंशियल। अब डी बाई डी एक्स जी एक्स स्क्वायर। अब जी का डिफरेंशियल करेंगे जी एक्स स्क्वायर, तो जी का डिफरेंशियल होगा जी डैश एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के कारण भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशियल करें। तो चैन रूल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया। अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ y इक्वल साइन ई की एक्स स्क्वायर फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो x के विद रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कोस ई एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ये जी एक्स का वर्क करेगा यहाँ पर, तो ई एक्स स्क्वायर। अब ई की एक्स का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर कोस ई एक्स स्क्वायर, ई की एक्स का ई की एक्स। अब हमारा जो एक्स स्क्वायर है इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x ई एक्स स्क्वायर कोस ई एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चैन रूल पर डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इफ y इक्वल साइन क्यूब एक्स फाइंड डी वाई डी एक्स। इसी तरह सेकंड पार्ट का भी फाइंड डी वाई डी एक्स करना। तो फर्स्ट पार्ट इफ y इक्वल साइन, तो मैं इसको साइन का होल क्यूब लिखता हूं। अब ये मेरे लिए पावर वाला फंक्शन तो f हो गया, जिस पे पावर अप्लाई करेंगे वो f हो गया। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो पावर वाला पावर नीचे आ जाती है और एक लेस देन हो जाता है, 3 माइनस 1 यानी 2। अब ये साइन एक्स हमारा जी एक्स का कार्य करेगा, वर्क करेगा, तो साइन एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन का डिफरेंशियल कोस, दैट इज आंसर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, इफ y इक्वल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब इस पे पहले क्वोटेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर सेम डी बाई डी एक्स, एन आर का डिफरेंशियल, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस सेम 1 प्लस एक्स। अब जो डी आर में है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और अंडर रूट को डायरेक्टली पावर 1/2, जो नीचे होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी। अब इसका ये हमारा पावर वाला फार्मूला अप्लाई करेगा, 1 माइनस एक्स अंडर रूट, तो 1/2 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स, ये जी एक्स का वर्क करेगा, 1 प्लस एक्स माइनस, इस फंक्शन को सेम लिख देंगे। ऐसे ही फार्मूला इस पे 1/2 एक्स 1/2 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, ये जी एक्स का वर्क करेगा, 1 0 और माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट। अब इस माइनस को हम अपॉन में 1 माइनस एक्स अंडर रूट में, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया,
और ये 1/2 यानी 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट। इसी तरह ये अपोन में और इसको माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स अंडर रूट में अपोन 2 1 माइनस एक्स अंडर रूट। अब इसमें से 1/2 कंप्लीट कॉमन ले सकते हैं, ये एलसीएम लेने पर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, अंडर रूट कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 प्लस एक्स से एक्स कैंसिल, 1/2 1 1 2, ये स्क्वायरिंग का फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई लेवल का क्वेश्चन है। इफ y इक्वल एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सच दैट dy dx की वैल्यू गिवन है ax प्लस b, फाइंड दी वैल्यू a प्लस b प्लस 1। तो यहाँ से a और b की वैल्यू गिवन करके इस में पुट करनी है, जिससे कि हमें आंसर गिवन हो जाएगा। अब क्वेश्चन को देखते हुए एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है कब, यहाँ यदि 2x स्क्वायर। तो अब सबसे पहले काम हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं। तो गिवन दैट y इक्वल एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यानी एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिससे ये अभी डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये प्लस इसके साथ ऐड करने पर एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग फार्मूला अप्लाई करने पर, तो स्क्वायरिंग फार्मूला अप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सेम तो कैंसिल, तो इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम एक्स के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एक्स का डिफरेंशियल 1। अब इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। गिवन है हमें dy अपॉन dx इक्वल ax प्लस b। तो फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2 we have 1 and 2, a equal to and b equal 1। अब हमें वैल्यू गिवन करनी है इसकी, तो a प्लस b प्लस 1 इक्वल a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1 प्लस 1, तो दैट इज आंसर 4। तो हमने क्या किया, सबसे बस एक चीज हमें इसमें लर्न करना है और वो प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएगा हमको। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस,
उसके बाद वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं क्वेश्चनों में जो हमें प्रैक्टिस के द्वारा ही लर्न होते हैं। और बेटा बस आज के लिए इतना ही। खूब हंसो, खूब पढ़ो, खूब स्टडी करो, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको। थैंक यू।